अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस लेने का अमल किस तरह से होता है। सांस लेने का अमल या ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी मशीन की तरह मुसलसल चलने वाला एक प्रोसेस है जिससे एयर अंदर ली जाती है और उसे खारिज भी किया जाता है। वो फोर्स जो कि हवा को लंग्स के अंदर खींचती है वो इस एयर प्रेशर की वजह से बनती है। लंग्स ना तो खुद हवा को अंदर खींचते हैं और ना ही उसे बाहर पुश करते हैं या बाहर धकेलते हैं। ये जो है, ये सारी जो प्रोसेस है ये होता है लंग्स के कॉन्ट्रैक्ट होने और उनके रिलैक्स होने पर, और ये करता है डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स 3 लेयर्स होती हैं इनकी, जो रिब्स के स्पेसेस के दरमियान मौजूद होते हैं। तो यानी डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो मिलकर इस ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है उसे सरअंजाम देते हैं। ब्रीथिंग मैकेनिज्म के 2 फेसेस होते हैं, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, जिसमें हवा को अंदर लिया जाता है, एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन, जिसमें हवा को खारिज किया जाता है। अब देखते हैं इंस्पिरेशन और इनहेलेशन को। इनहेलेशन का फर्स्ट जो स्टेप है, यानी हवा को अंदर लेने का पहला स्टेप ये है कि डायाफ्राम के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डायाफ्राम को नीचे की जानिब धकेलते हैं, और इसके बाद जो रिब्स के दरमियान, रिब्स की स्पेसेस के दरमियान इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो सिकुड़ते हैं और रिब्स को ऊपर की तरफ खींचते हैं, ऊपर और बाहर की तरफ। इस वजह से लंग्स फैल जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे प्रेशर कम होने की वजह से एयर जो है वो लंग्स में पहुंच जाती है थ्रू नोज़ एंड माउथ। दूसरा स्टेप है एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन, यानी एक्सहेल करना, हवा को बॉडी से बाहर धकेलना। इसमें बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस होता है इनहेलेशन से। तो डायाफ्राम के जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, जिससे डायाफ्राम वापस नॉर्मल डूम शेप में चला जाता है। इसी तरह इंटरकोस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए थे वो रिलैक्स होते हैं, जिससे रिब्स जो है वो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मूव कर जाती हैं, या उनको धकेला जाता है, मूव कराया जाता है। फिर लंग्स जो है वो कंप्रेस होते हैं, पहले एक्सपेंड हुए थे यानी फैले थे, अब सिकुड़ते हैं, और उनके दरमियान क्या होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है लंग्स के अंदर। इससे एयर फोर्स होती है और या धकेली जाती है लंग से और सराउंडिंग से, लंग्स से बाहर, बॉडी से बाहर एक्सहेल की जाती है, सराउंडिंग में भेज दी जाती है, खारिज कर दी जाती है हवा। बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।